Good morning everyone. Class 9, chapter 4, linear equations in two variable. Today we will start exercise 4.3. So let us start exercise 4.3. First question. Draw the graph of each of the following linear equation in two variables. First, x plus y is equal to 4. First x plus y is equal to 4. हमको इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है. देयर आर 4 क्वेश्चंस, तो आप इसको एक को ध्यान से समझ लीजिए. आपको चारों क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन करना है. सो लेट अस वी स्टार्ट. x is equal to 4 minus y. हम ऐसा लिख सकते हैं. हम चाहे तो y को इधर ले लेंगे. y is equal to 4 plus x इधर आएगा तो minus x. ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, राइट? ऐसा इसलिए कि हमें टेबल बनाना है. कैसे? एक फार्मूला में करके बता देता हूं. लेट अब हम x की वैल्यू हमारे मन से लिखते हैं. लेट x is equal to 0. सो देयरफॉर अब इस में x की वैल्यू लिखते हैं. y is equal to 4 minus 0. then y is equal to 0. सॉरी y is equal to 4. मतलब हम टेबल में अब इसकी वैल्यू लिखेंगे कि यदि आपने ये x और ये y, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 4. इस तरह इसमें वैल्यू लिखेंगे. x is equal to 0, then 4 minus 0 is 4. सेकंड में हम लिखते हैं x is equal to 1. तो जब 1 लिखा 4 minus 1 is equal to 3. थर्ड में हम लिख देते हैं x is equal to 2. x is equal to 2 तो 4 minus 2 is equal to 2. हम माइनस की वैल्यू भी लिख सकते हैं. मान लीजिए हमने x is equal to minus 1 लिखा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 1 is 5. ऐसा आया आपको समझ में? अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली है. समझ में आया ना आपको? अब ग्राफ में आपको मालूम है हमने समझ रखा है. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड ये y एक्सिस. 0 0 origin point. 1 2 3 4 5 number lines, right? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. अब y डैश में माइनस की डिग्री आ जाएगी. मालूम है ना आपको? माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5. अब फर्स्ट x इज इक्वल टू 0. x हो गया, y और 0 यहां पर आएगा. y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा. ये फर्स्ट पॉइंट 0 4 आ गया समझ में? देन अनदर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3. यह है आपका दूसरा पॉइंट 1 3. ठीक. थर्ड x is equal to 2, y is equal to also 2. c ये थर्ड पॉइंट 2 2 x और y को. फोर्थ x is equal to minus 1, y is equal to 5. x here is minus 1, y is equal to 5. तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा. y is equal to 5, राइट? ये यहाँ पर सर ये हो गया minus 1 5 पॉइंट. अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बन गया. और इस पर लिख दीजिए कौन सा ग्राफ है आपके पास? x plus y is equal to 4. x plus y is equal to 4. ये ग्राफ बता दिया. इस ग्राफ को हमने बना दिया. ये सब इसके सॉल्यूशन है. 0 4 1 3 2 2 minus 1 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ x plus y. और अगर ये वैल्यू लिखेंगे आपने तो LHS और RHS इक्वल होगा. x is equal to 0, y is equal to 4. 0 plus 4 is equal to 4. LHS is equal to RHS. means 0 4 are the solution of given equation. ये आगे के लिए भी मैंने बताया. इस तरह आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ सबके डायग्राम बनाना है. पहले टेबल बनाना, फिर ग्राफ बनाना. सिंपल. फर्स्ट आप बनाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ की प्रैक्टिस करेंगे. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सी द क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज. आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक्स. You have to see that. Give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? देखिए
आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। अभी जस्ट मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं। Give the equations of two lines passing through x 240. We have given find question number 2. बस केवल समझ लीजिएगा given point क्या दिया है आपको 240 2 and 14 means x is equal to 2 and y is equal to 14. Okay, then give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? इसमें से कितनी लाइन और जा सकती है और कैसे? देखिए, जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे, अगर इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करते होंगे, वो सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। हमने क्या किया, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 14, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं फर्स्ट। देखिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट तो लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 28y, 2 मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 2 × 2 4 दैट्स 1 बनाया ना। दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं, x इज इक्वल टू, चलिए इक्वेशन आपको बनाना समझ में आ गई। इस तरीके से हमको इक्वेशन बनाना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 14 लेकर, है ना। मतलब अगर x की वैल्यू 2 लिखें तो y की वैल्यू क्या आना चाहिए 14। तो इससे इक्वेशन कौन सी बन सकती है, जिसमें x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। सपोज करो अगर मैंने आपको लिखा x प्लस y, अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, है ना, तो ये क्या होगा 16। ये पहली इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 14 से 16 बना। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं। चलिए यहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी अपन यहां से समझ लेते हैं। तो पहली इक्वेशन बनी हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 16। अब आप यहां पर x की वैल्यू 2 लिखेंगे, y की वैल्यू 14 लिखेंगे, तो 16 इज इक्वल टू 16 1। अब अगर आपने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने क्या करते हैं कि 2x लिखा, तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस y ऐसा लिख दिया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 14। तो ये कितना आएगा 2x प्लस y, 14 प्लस 4 18, तो ये हो जाएगा 18। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। मान लीजिए आपने x लिखा, ठीक, x माइनस y लिखा, मतलब 2 माइनस 14, तो कितना हुआ -12 इज इक्वल टू -12। तो ये थर्ड इक्वेशन बनी। और ऐसे हम कितने सॉल्यूशन, कितनी इक्वेशन कर सकते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, कितनी इक्वेशन इसकी बन सकती है। अब अगर आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट अप करेंगे तो सभी इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। x is equal to 2, y is equal to 14, 2 plus 14 is 16 is equal to 16, and 2 to the 4, 4 plus 14 18 ये x minus y is equal to -12, तो x की वैल्यू 2 लिखेंगे, y minus 14, तो 14 में से 2 गया तो -12 ये -12 पहले से। ऐसे कितनी इक्वेशन हम बना सकते हैं। नाउ तो ये हमने बता दिया कि इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि 1 और 2। तो क्वेश्चन था गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू, ये इक्वेशंस हैं जिनसे ये लाइन पास होकर जाती है 2 और 14 की। किसी से भी ग्राफ बनाएंगे तो 2 और 14 आएंगी। और फिर उसने पूछा था हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, कितनी लाइन ऐसी बन सकती है इनफाइनाइटली, है ना, क्योंकि एक ही लाइन पर कई पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट्स, इसलिए इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी पेज में करना है बेटा, ना ग्राफ नहीं बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। If the point 3 4 lies on the graph of the equation, given points हमें दिया गया है, given points is equal to 3 4,
मीन्स x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। तो क्या करना है हमको, इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड करना है और वी हैव 3y इज इक्वल टू ax plus 7, ax plus 7। इट्स वेरी सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, x और y की वैल्यू पुट अप करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 3 प्लस 7। नाउ 3 4 जा 12 प्लस 7 will go there minus 7 is equal to 3a। 12 minus 7 is 5 is equal to 3a। 3 here multiply it will go there, divide 5 upon 3 हो जाएगा। So a is equal to 5 upon 3 is the answer। Is it clear? अगर a की वैल्यू हम 5 upon 3 लिखेंगे तो a से सब आगे से इक्वल हो जाएंगे, x और y की वैल्यू कितनी। Now question number 4, see the question number 4। अब द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज फॉलोज। एक टैक्सी का किराया एक सिटी में इस प्रकार दिया गया है जो हमने हमको बताया है, देखिएगा। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का स्टार्ट जो टैक्सी जहां से चलेगी, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट स्टार्टिंग जो 1 किलोमीटर रहेगा उसका फेयर कितना रहेगा, वो किराया ₹8। And for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। उसके बाद जितने किलोमीटर बढ़ती जाएगी 5 रुपीस किलोमीटर के हिसाब से किराया होता जाएगा। Taking the distance covered as x किलोमीटर, डिस्टेंस उसने कहा है, डिस्टेंस क्या मान लीजिए आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर उसने टैक्सी चली, ठीक। And total fare is ₹5। total fare ₹5। Write a linear equation for this information and draw its graph। अब इस इंफॉर्मेशन को एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है और उसके लिए ग्राफ भी बनाना है। आपको मालूम है स्टार्ट के फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है, ₹8। तो ये x किलोमीटर तक गई ना, तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया अगर हम माइनस कर देंगे, है ना, जो स्टार्ट फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है, देखिए अब आप देखिए, we subtract 1 kilometer from total distance is x, from x, so therefore fare will be, जो फेयर बनेगा वो क्या होगा, देखिए टोटल x किलोमीटर गई, x माइनस 1, वो स्टार्ट का 1 माइनस करें, और हर चार्जेस कितना लेगा, वो 5 रुपीस पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर माइनस करने के बाद टोटल x था, तो x माइनस 1 टोटल, अभी 1 किलोमीटर हमने सेव रखा है, तो ये क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितनी दूर गए उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 1 किलोमीटर का फेयर बाकी जो स्टार्ट में है, सो देयरफॉर टोटल फेयर, देखिए अब टोटल फेयर जो कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5 into x minus 1 plus a, ये इक्वेशन बनेगी, क्योंकि शुरू का 8 वाला 1 किलोमीटर का जो माइनस किया वो तो जोड़ना पड़ेगा ना, वो फिक्स था। अब इसको सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू 5x minus 5 plus 8, then y is equal to 5x minus 5 plus 8 is 3। अब हम इसमें x की वैल्यू लिखते जाएंगे और हमारा ग्राफ होता जाएगा। सी लेट x is equal to 1। अब आप देखिए मैं टेबल बना रहा हूं, अब हम क्या कर रहे हैं, x एंड y, हम x की वैल्यू मान लो पहले 0 लिख दें,
मान लो हमने x की वैल्यू 0 ली, देन इसी वैल्यू है तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, देन y इज इक्वल टू 5 into 0 is 0 plus 3 is equal to y is equal to 3. जब x की वैल्यू 0 होगी then y की वैल्यू 3. अब x की वैल्यू मान लीजिए 1 तो 5 under 5 plus 3 है 1 किलोमीटर हुआ तो 8, 2 किलोमीटर हुआ 5 to 10 तो 10 plus 3 2 हुआ तो 13. आ गया समझ में? इस तरीके से आपका किराया इस रेशो में बढ़ता है. अगर 3 किलोमीटर जाएगी तो क्या होगा 5 से 15 प्लस 3 18. अब आप इसको ग्राफ में बता दीजिए. ठीक, दिस इज x, दिस इज y एंड सॉरी दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश. ये 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अभी 18 तक की टेबल जा रही है तो हम क्या करते हैं x को तो अपन देने देते हैं 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ये माइनस का है राइट. और इसको अपन 10 की टेबल में ले लेते हैं y को, क्योंकि y में क्या 18 से जरा 5 की टेबल में 5 10 15 20 इधर भी -5 -10 -15 -20 ऐसा कर सकते हैं अपने ना बेटा. सेम रेशो का टेबल है, नो प्रॉब्लम. अब आप देखिए x is equal to 0 then y is equal to 3 तो 10 part में डिवाइड है तो 1 2 3 ये यहाँ आएगा पॉइंट. अनदर x is equal to 1 y is equal to 8 तो 5 के बाद 6 7 8 यहाँ डायरेक्ट कर दिया ये x is equal to 1 तो ये रीडिंग यहाँ आ गई. थर्ड x is equal to 2 then y is equal to 13 ये 2 और 13 या 1 2 3 अप्रोक्सीमेट ये यहाँ है. और x is equal to 3 then y is equal to 18 तो 15 16 17 18 नियर अबाउट here ये 18. और इनको क्या कर दीजिए आप डायरेक्ट कर दीजिए और इनमें फाइंड ले दीजिए ये 3 18 दिस वाज 2 10 ऐसे आ गया समझ में. और ये क्वेश्चन का ग्राफ ये हमने ग्राफ से दर्शाया. इट वाज क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बेटे वो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द डिस्टेंस गिवन बी फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो. आपको यहां चॉइस दी गई है. चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7. 4.6 और 4.7 में ग्राफ दिए गए हैं तो आपको ये बताना है कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, है ना. तो जैसे ये आपके इसमें पॉइंट दिए ग्राफ 1 में 0 0 -1 1 और +1 -1. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ में फिगर 4.6 फिगर 4.6 के जो पॉइंट्स है वो हमें क्या क्या दिए हुए हैं 0 0 मतलब x भी 0 y भी 0. सेकंड पॉइंट दिया है -1 +1 यानी x is -1 y is +1 और थर्ड पॉइंट दिया है 1 -1 1 -1 मतलब x +1 y is -1. अब ये किसी को जैसे फर्स्ट है मान लीजिए फर्स्ट y is equal to x तो 0 0 में तो सेटिस्फाइड कर लेते हैं. y भी 0 और x भी 0 ये हो गया ट्रू. दूसरा -1 is equal to 1 तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया फॉल्स. थर्ड 1 is not is equal to -1 ये भी फॉल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते, है ना. ये इक्वेशन कौन सी थी फर्स्ट इसको सेटिस्फाइड नहीं करते. अब सेकंड में सेकंड इक्वेशन x plus y is equal to 0 x plus y is equal to 0
अब x क्या है 0 y 0, तो 0 plus 0 is equal to 0 क्यों? सेकंड ये फर्स्ट केस, सेकंड में अपनों को -1 plus 1 -1 plus 1 is equal to 0, ये भी 0, 0 is equal to 0 क्यों? LHS is equal to थर्ड में 1 -1 then 1 plus -1, तो ये भी इधर 0 है इधर, और इन दोनों को प्लस करेंगे 0 is equal to 0, दिस इज आल्सो ट्रू। तो तीनों कंडीशन ट्रू, मतलब ये जो पॉइंट्स है these points are the solution of x plus y, मतलब ये जो आपका फर्स्ट ग्राफ है ये x plus y is equal to 0 का सॉल्यूशन है। फर्स्ट ग्राफ ये सेटिस्फाई करता है ना, ये वाला these points are solution of x plus y is equal to 0, जो कि कौन सी इक्वेशन थी? सेकंड। इस तरह जिस भी इक्वेशन में आप ये पॉइंट रखेंगे और LHS और RHS इक्वल होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। जिसमें सेटिस्फाइड नहीं होते वो दैट विल बी नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।